चलिए बच्चों, छठे सवाल को फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। प्रश्न ये था कि एक वृत्त था जिसकी त्रिज्या थी 32 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया था और समबाहु त्रिभुज को हटा के जो क्षेत्र दिख रहा है वृत्त का, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि वृत्त के क्षेत्रफल में से इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो हमारे पास इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से निकाल देंगे। आर दिया गया है, रेडियस 32 है। अब मसला यह है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। तो हमने आपको लिखवाया कि समबाहु त्रिभुज में केंद्रक और परिकेंद्र एक ही होते हैं। केंद्रक का मतलब है जहां माध्यिकाएं मिलती हैं। तो अगर मान लीजिए ए से, माध्यिका का मतलब क्या होता है कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। ए से हमने बीसी के मध्य बिंदु डी को मिला दिया तो ये माध्यिका हो गई। समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और ये लंब एक ही होता है, तो ये जो माध्यिका होगी ये इस बीसी पर लंब भी होगी। अब दूसरी माध्यिका अगर हम मिलाते तो बी से यहां पे मिलाते इधर, तो यहां पे कोई दूसरा पॉइंट आ जाता। तीसरी माध्यिका मतलब बी से हम एसी के मध्य बिंदु को मिलाते हैं और फिर सी से अगर हम ए बी के मध्य बिंदु को मिलाते तो वो तीसरी माध्यिका बन जाती। तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पे काटती हैं, उस बिंदु को केंद्र कहा जाता है। और केंद्र की एक खासियत है कि ये माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है, 2 ऊपर की तरफ से, शीर्ष की तरफ से, और 1 अनुपात नीचे की तरफ से। तो पहले हमने ये लिखा कि समबाहु त्रिभुज में केंद्रक व परिकेंद्र एक ही होते हैं। परिकेंद्र क्यों लिखा एक ही होते हैं, क्योंकि भाई हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कि जो ओ है ये केंद्रक है और वृत्त का केंद्र भी तो है। अगर वृत्त का केंद्र नहीं इसको बताएंगे तो ये कैसे बताएंगे कि एओ त्रिज्या है। ये बात समझ में आ गई सभी को। इसके बाद फिर हमने ये लिखा कि भाई एओ बटे एओ अनुपात ओडी बराबर 2:1। ये माध्यिका की प्रॉपर्टी है। एओ का मान हमें दिया गया है। एओ क्या है, वृत्त की त्रिज्या है और पहले ही से बोला गया था त्रिज्या कितनी है 32, तो यहाँ पे लिख दिया 32। ओडी एज इट इज रहा 2:1। चाहो तो आप बटे में करके तिरे गुणा कर लोगे या पहले और चौथे गुणा और दूसरे और तीसरे गुणा, तो ओडी गुणे 2 बराबर 32 गुणे 1 आ गया अनुपात के नियम से। तो ओडी बराबर आ गया 32 में 2 का भाग दे दिया 16। अब देखिए ओडी हमारे पास 16 आ गई, एओ 32 थी तो पूरी एडी 48 हो गई दोनों को जोड़ के। अब जब हमारे पास एडी 48 आ गई है तो क्या हम इस समबाहु त्रिभुज की भुजा नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में एक भुजा हमने ए मान ली तो ये डी मध्य बिंदु है, तो ये भी ए का आधा ए बटे तो ये भी पूरा ए का आधा ए बटे तो हमने समकोण त्रिभुज एडीबी में पाइथागोरस प्रमेय लगा ली यहाँ पे। तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर धन बी डी का स्क्वायर मान रखे तो ए बी की जगह ए है, समबाहु त्रिभुज की भुजा हमने ए ली है। ए का स्क्वायर बराबर ए डी 48 का स्क्वायर बी डी ए बटे 2 का होल स्क्वायर। फिर हमने पक्षांतर कर लिया, ए वाले एक तरफ ले आए क्योंकि अभी तक हमारा माइंड मेकअप ये हो रहा था ए स्क्वायर का मान निकाल लेंगे या ए का मान निकाल लेंगे। तो अभी तक ये सोचते हुए हम, क्योंकि भुजा का मान आ जाएगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। तो ए बटे 2 का होल स्क्वायर पक्षांतर किया तो ए स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर बटे 4 हो गया। यहाँ पे 4 लासा पहले लिया, 4 ए स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर बटे 4 बराबर 48। तो फाइनली हमारे पास ये आया कि 3 ए स्क्वायर बटे 4 बराबर 48 का वर्ग यानी 48 गुणे 48। फिर यहाँ पे एक ट्रिक आई दिमाग में कि भाई समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल भी तो कुछ ऐसे ही मिलता जुलता होता है। 3 की जगह क्या होता है √3, तो √3 बटे 4 ए स्क्वायर। तो क्यों ना हम दिमाग लगाएं कि ए स्क्वायर का मान क्यों निकालें, सीधे √3 बटे 4 ए स्क्वायर का ही मान निकाल लें तो कैलकुलेशन थोड़ी बचेगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अगले स्टेप में यहाँ थोड़ा देखने वाली बात है कि 3 को हमने √3 गुणे √3 लिख दिया, लिख सकते हैं ऐसा, और गुणे ए स्क्वायर बटे 4 48 गुणे 48 दिखा रहने दिया। √3 को पक्षांतर कर दिया तो 48 गुणे 48 बटे √3 हो गया। इसके पश्चात क्या किया कि ये इसको समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दिया। क्यों बना के छोड़ दिया, क्योंकि अब यही हमारे पास सीधे सीधे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही आ गया है। फिर अपने जो डिजाइन है, जो छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल के लिए लिखा पहला कॉन्सेप्ट कि भाई वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे, बन जाएगी डिजाइन, आ जाएगी डिजाइन ना। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 बटे 4 ए स्क्वायर। पाई की जगह रखा 22 बटे 7, वृत्त की त्रिज्या थी 32, 32 का स्क्वायर और √3 बटे 4 ए स्क्वायर का मान सीधे पूरा यहां से उठा लिया। चाहो तो यहाँ पे आप लिख देना कि समीकरण नंबर 1 से, और अच्छा रहेगा। फिर हमने देखा कि ये मान हमारे पास आया है 48 गुणे 48 बटे √3। अब इसका परमेयीकरण करना होगा क्योंकि हर में कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। तो √3 का हमने अंश और हर में गुणा कर लिया। तो जब √3 का अंश और हर में गुणा किया तो ऊपर तो 48 गुणे √3 ही रहा और नीचे √3 और √3 गुणा हो गया, क्या हो गया 3। यहाँ हमने 32 का वर्ग कर लिया, 1024 आ गया, 22 बटे 7 गुणे 1024। और यहाँ पे जब √3 का मान नहीं दिया है तो हमें अब छेड़खानी की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही आंसर छोड़ देना है एग्जाम में भी, तो जितना मैक्सिमम कट जाए। 3 से 48 को काटा 16 आ गया, 16 48 को गुणा किया 768 आ गया √3
और 22 गुणे 1024 यहाँ पे। उसके बाद अब यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो घुमा देते हैं, ये दिखा अब आपको, चलो घूम जाओ। अब यहाँ पर 22 और 1024 का जब गुणा किया तो आ गया 22,528/7 और ऋण 768√3। बस यही उत्तर है, सेंटीमीटर स्क्वायर और लिख देना। फिर से बताएं, चलो नोट कर लो।